मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सब्सिडी लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार। कोलार शहर के रहमत नगर में रहे एएन नेटवर्क सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से कंप्यूटर सेंटर चला रहे अब्दुल शहबाज की ओर से कई लोगों को माइनॉरिटी लोन दिलाने का झूठा वादा करके 20 लाख तक ठगा गया है। तो कोलार एसपी नारायण के मार्गदर्शन में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हुए नेट सेंटर को ताला लगाकर 80,000 नकद और कई सरकारी दफ्तरों के सील और कंप्यूटर जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस शातिर कंप्यूटर ऑपरेटर से फुटपाथ पर दुकानों को हटाने की वार्निंग। बेंगलुरु नेलमंगला में फुटपाथ पर व्यापार करने वाले दुकानों और ठेले वाले व्यापारियों से वाहन सवारों को बड़ी परेशानी हो रही थी। तो आज मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर शशिधर ने इन्हें वार्निंग दी कि अपने आप ही अपना सामान लेकर यहां से खाली करो, वरना पुलिस की ओर से ठेले और दुकान हटाए जाएंगे की चेतावनी दी है। पुलिस वालों ने अब देश में गरीब का सुनने वाला ही कोई नहीं, टैक्स भी गरीब का, वोट भी गरीब का और मार भी गरीब ही खाए। सवाल किया तो अमीर लोग गरीब की औकात दिखा देते हैं। झोली के जरिए हॉस्पिटल ले जाते लोग। चामराजनगर जिला मड़े महादेश्वर पहाड़ के पास रहे हनूर गांव के जंगल के भाग में बसेरा करने वाले लोग आज भी सरकारी सहूलियत से वंचित हैं। इन्हें बूढ़े और मरीज को हॉस्पिटल ले जाना होता है तो झोली में मीलों का सफ़र तय करते हैं। आज भी यहाँ के लोग क्या अच्छे दिन आ गए हैं। देश के सरकार तो प्रचार करती है कि देश को विश्वगुरु तरक्की करने वाला देश बना दिया। क्या यही तरक्की की सच्चाई है? क्या यही है अच्छे दिन? इतना मंदिर मस्जिद और हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटने वाले नेता कभी मंदिर छोड़कर गरीब के लिए रास्ता बनाते तो इनकी जिंदगी बन जाती, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर और मस्जिद की नहीं, साफ दिल की ज़रूरत होती है। सच्चे मन से याद करोगे तो भगवान हर जगह आ जाते हैं। मंदिर के नाम पर वोट बटोरने वाले, क्या यही है आपकी तरक्की की सच्चाई? कह रही है यहाँ की जनता। 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु बानसवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। ये लोग केरल से ओमिनी कार में गांजा लाकर बेंगलुरु में व्यापार किया करते थे। दोनों की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 30 लाख कीमत के 1 क्विंटल गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह मामला हुआ बानसवाड़ी पुलिस थाना में दर्ज। आज के दौर में गांजे का व्यापार भी क्विंटल में हो रहा है। गांजे की स्मगलिंग आज की बात नहीं होगी, क्योंकि कई दिनों से राजधानी में गांजा सप्लाई किया जाता है। पहले ग्राम और किलो में मिलता था, अब क्विंटलों में मिलने से ये धंधा कितना तरक्की कर गया है आप भी सोच सकते हैं। लॉ कॉलेज के बाहर कन्नड़ा संगठनों का विरोध। बेंगलुरु नागरभावी में रहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा भाषा में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला न देने से नाराज हुए कन्नड़ा संगठन की ओर से विश्वविद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करके वाइस चांसलर के निवास का घेराव करने की कोशिश की गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा भाषा में पढ़ाई किए स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देने की मांग भी की इन संगठनकारियों ने। विदेशी शराब के साथ व्यक्ति की गिरफ्तारी। गदग के नागावी गांव के पास एक्साइज विभाग के डीवाईएसपी एपी मठपति और टीम ने आज सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले गदग शहर से नागावी गांव को एक्टिवा में ठेले में भर ले जा रहे गोवा की विदेशी शराब को एक्साइज विभाग ने जब्त कर लिया है। कुल 36,000 कीमत की अलग ब्रांडेड की शराब से भरी हुई बोतलों को जब्त करते हुए विनोद चौहान की गिरफ्तारी की है एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने। दीवार पर पेंट करके विजय संकल्प अभियान का चालन किया बीजेपी ने। धारवाड़ शहर के लक्ष्मी सिंगनकेरी बड़ावने में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर हर घर पर बीजेपी के प्रचार का स्टिकर लगाते हुए दीवार पर बीजेपी के निशान कमल को भी बनाकर जनता में आने वाले चुनाव के चलते विजय संकल्प अभियान का प्रचार किया। बीजेपी वालों ने क्या इनसे जनता महंगाई और बेरोजगारी का सवाल करेगी?
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रोग्राम में एमएलए यत्नाल गायब। आज बीजापुर जिले के दौरे पर रहे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा करते हुए सबसे पहले बीजापुर के ज्ञान योगाश्रम में श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के निधन के चलते उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विजय संकल्प अभियान का चालन करने के लिए नागठान मतक्षेत्र और सिंदगी तालुका में विशाल सभा को संबोधित करते दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके साथ पूर्व सीएम येडियुरप्पा, हाली मंत्री अश्वत्थ नारायण के अलावा स्थानीय बीजेपी के लीडर्स थे मौजूद, लेकिन बीजापुर सिटी के फायर ब्रांड बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल कहीं पर भी नजर नहीं आए। इस पर कई सवाल उठे हैं कि एमएलए यत्नाल की बीजेपी पार्टी से दूरी है या बीजेपी ने ही इन्हें दूर रखा। ऐसे कई सवाल उठे हैं इस प्रोग्राम के बाद यत्नाल के गायब रहने से। राजधानी में गिरने लगे हैं रास्तों पर गड्ढे, जनता हो जाए होशियार। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के खराब रास्तों की बीबीएमपी मरम्मत कर रही है या दिखावे के लिए इन पर टार डाल रही है। आज दूसरी बार बेंगलुरु के इट्टामाडू रोड पर पूरे 5 फीट गहरा गड्ढा अचानक गिर गया। रोजाना हैवी लोड वाले वाहन घूमने से गिरने की बात बीबीएमपी की ओर से कही जा रही है। इस तरह तो गांव के रास्तों में भी नहीं गिरते गड्ढे, जो राज्य की राजधानी में मरम्मत किए गए रास्तों पर गड्ढे गिर रहे हैं, जिससे कमीशन और गोलमाल का आरोप लग रहा है ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों पर। कर्नाटका में शुरू हुआ जंगली जानवरों का डर। शहरी इलाकों में बिना डरे घूमते हैं जंगली जानवर। तुमकुरू जिला मधुगिरी पहाड़ के पास आज सुबह सवेरे जंगली भालुओं का झुंड बड़े आराम से घूमते देखा गया। तुमकुरू बिल्कुल राजधानी बेंगलुरु के पड़ोस में ही है, जिससे यहाँ बसे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जंगली जानवर तो जानवर होते हैं, इन्हें कितना भी प्यार करें आखिर में हमला तो करेंगे। आखिर क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग वाले? कितने दिन से बेंगलुरु में चीते का डर बना हुआ था, भालू आ गए हैं। लगता है आने वाले दिनों में जानवर शहर और इंसान जंगलों में बसेरा करेंगे। एमएलए यत्नाल पर डिसिप्लिनरी कमेटी लेगी एक्शन। नलिन कुमार कटील का बयान। बेंगलुरु में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील को मीडिया की ओर से सवाल किया गया कि बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 2 बार बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी की ओर से नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद भी अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यत्नाल कहने पर नलिन कुमार कटील ने हिचकिचाते हुए कहा कि इस पर बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी नज़र रखी हुई है, जो करना है आगे एक्शन कमेटी करेगी, कह के आधा अधूरा बयान देकर यत्नाल के समर्थन करते नजर आए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील। मैं भी खाऊंगा तुमको भी खिलाऊंगा, बीजेपी का है यही नारा। प्रियंक खरगे का बयान। मंगलुरु सूरतकल में कांग्रेस के प्रोग्राम में सभा को संबोधित करते हुए केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रियंक खरगे ने कहा कि कर्नाटका बीजेपी का एक ही मंत्र है, मैं खाऊंगा तुमको भी खिलाऊंगा। बीजेपी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी राज्य के ठेकेदार इनसे तंग आकर खुदकशी कर रहे हैं और ये लोग बड़े आराम से ऐश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर स्थानीय बीजेपी नेता सब के सब करप्शन में डूबे हुए हैं। चोर गुरु चंडाल शिष्य कन्नड़ा फिल्म का नाम दिया प्रियंक खरगे ने बीजेपी पार्टी को और उनके नेताओं को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।